हेलो, वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हाउस होल्ड सर्किट्स। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर में आती है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट तो होती है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। बहुत ही सुपर्ब चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी हद तक ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला यहाँ पर है स्विच। व्हाट इज ए स्विच? तो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे स्विच को? तो कुछ ऐसे बहुत अलग अलग टाइप की स्विचेस आती है। तो स्विच एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसको भी स्विच कहते हैं, 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 इसको भी स्विच कहते हैं। और स्विच के पहले एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं कि भी डबल पोल स्विच, सिंगल पोल स्विच, ये भी सिंगल पोल रॉकर स्विच, एमसीबी स्विच, इस तरह से। सो स्विच इज ए डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक circuit that can make or break the electrical contact, hence facilitating facilitating on off of the device। और भी मतलब ऐसे भी लिख सकते हो पूरा चाहो तो, पर ये कंसाइज फॉर्म में सही है कि स्विच इज ए डिवाइस विच इज एन इलेक्ट्रिकल device in an electric circuit that can make or break the electrical contact, hence facilitating the on and off of the device। सो ये डिस्क्राइब कर सकते हो स्विच के बारे में। स्विच हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट होती है। देखो, मतलब ये जो लाइव वायर जा रहा है ना, इसी लाइव वायर में स्विच कनेक्ट होगी, न्यूट्रल वायर में स्विच नहीं कनेक्ट होगी। ये जो लाइव वायर है इसी में देखो स्विच है। सो स्विच हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट होनी चाहिए। ये तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर में जो कनेक्शंस किए हुए हैं, राइट, सो लाइव वायर में ही स्विच कनेक्टेड है कि नहीं है। हाउएवर उसको चेक करने के लिए टेस्टर या मल्टीमीटर इक्विपमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिशियन को बुला के चेक करवा सकते हो। सो वाई स्विच आर ऑलवेज कनेक्टेड इन ए लाइव वायर? so as to completely isolate the device from इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीटली आइसोलेट कर देगा। न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूट्रल वायर को तुम हाथ में पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। अर्थ वायर से भी कुछ नहीं होगा। लाइव वायर अगर कांटेक्ट में आ गया, राइट, लेट्स से ये जो एलसीडी है, तो इस एलसीडी का जो लाइव वायर है उसमें स्विच है, राइट, ताकि जैसे ही मैं स्विच बंद करता हूँ ना, इसमें करंट सप्लाई बंद हो जाता है, मतलब 220 वोल्ट आता ही नहीं है। तो इवन तो उसके बाद में मैं इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल रिपेयर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एज टू कंप्लीटली आइसोलेट द डिवाइस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी लिख सकते हो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर कि इन केस इफ स्विच इज कनेक्टेड इन न्यूट्रल वायर, लाइव लाइव वायर यानी वो वायर जो 220 वोल्ट लेके आ रहा है। दो वायर्स होते हैं, मैंने समझाया। सो ये दो दो वायर्स होते हैं, एक 220 वोल्ट वाला होता है, एक न्यूट्रल होता है। सो इन केस इफ द स्विच इज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल वायर, लाइव वायर विल remain in contact with device या appliance which may lead to catastrophic situation
बस इतना ही लिख दो चलेगा, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइव वायर कनेक्टेड ही है, न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्ट हो गया, एलसीडी तो काम नहीं कर रही है, तो मुझे तो ऐसा कि भाई क्या ही है। अब ये एलसीडी को रिपेयर करने के लिए मैं कुछ खोलूंगा तो अब लेट से गलती से भी मेरे पैर जमीन पे है या मैंने ऐसे दीवार को छू लिया तो जबरदस्त मुझे शॉक लगेगा। तो वही है, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन आ जाएगी। फैटल सिचुएशन ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसीलिए स्विचेस को हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करना है। वाई स्विचेस शुड नॉट बी टच्ड विथ वेट हैंड्स। वाटर इज ए गुड कंडक्टर क्योंकि डिजॉल्व सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, so it's a very good conductor of electricity. Hence, the wetness on switch may make electrical contact with the user, leading to इलेक्ट्रिक शॉक। बाथरूम की स्विचेस में ये अक्सर नोट होता है ना, बाथरूम के अंदर जो बाथरूम के बाहर होती है लाइट की स्विच, तो अक्सर बाथरूम जाते हैं, बाहर आते हैं, हाथ गीले ही होते हैं, हम उसी हाथ से ऐसा बंद करके हाथ ले लेते हैं। कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी ही हैबिट है कि भाई बहुत फटाक से बंद करके हाथ खींच लिया। एकदम आराम से ऐसे बंद करोगे, पानी होगा और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बन गया तो गजब शॉक लगेगा। बहुत सीलन वाली जगह है ना, बहुत ह्यूमिड जगह है, दीवारों में सीलन है, तब भी उन स्विचेस में माइल्ड शॉक लगता ही है। माइल्ड शॉक लग रहा है, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ, चेक करवाओ, रिपेयर करवाओ, नहीं तो वो कब फैटल शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाथरूम के अंदर गीजर होते हैं, राइट, अक्सर बाथरूम का फर्श गीला होता है, उसी गीले फर्श पे पैर रख के हम स्विच चालू करते हैं। इवन तो बाथरूम स्लीपर पहनी हुई है, गीला तो है ही, गीजर की स्विच चालू करते हैं, गीजर बहुत गजब की एनर्जी खींचता है। अब वो स्विच ऑन ऑफ करने में गीलेपन से शॉक लगा तो इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि गीले हाथों से स्विच को ना छुओ। में भी तुम्हें नहीं लगा है पर पानी रह गया है, कोई छोटा बच्चा वगैरह हो तो भाई सिचुएशन बहुत डरावनी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सॉकेट क्या होता है? सॉकेट, ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, इनको सॉकेट कहते हैं। ये सॉकेट, इसके अंदर हम प्लग लगाते हैं। तो सॉकेट, प्लग और स्विच, ये तीन चीज है। स्विच देख लिया, ये है सॉकेट, और फिर आएगा प्लग, इसको प्लग कहते हैं। सो व्हाट इज ए सॉकेट? कैसे डिफाइन करेंगे सॉकेट को? सो सॉकेट इज एन electrical component facilitating the connection of portable equipments like mixer, right, hair dryer, एक्सेट्रा। पोर्टेबल यानी वो जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। एक फिक्स होता है, ट्यूबलाइट फिक्स होती है, सीलिंग फैन फिक्स होता है, टीवी फिक्स होता है। पर जैसे मिक्सर ग्राइंडर है तो कंटिन्यूसली लगा के रखना जरूरी नहीं है, कभी वहां पर मिक्सर ग्राइंडर लगता है, कभी उसी सॉकेट के अंदर हम ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर लगाते हैं, राइट, कभी उसी सेम सॉकेट के अंदर में भी हम ओवन लगाते हैं। तो सॉकेट वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो फैसिलिटेट करता है कनेक्शन ऑफ पोर्टेबल इक्विपमेंट्स। इंटरनेशनल कोड फॉर द सॉकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सॉकेट में लेफ्ट साइड वाला कनेक्शन क्या है, राइट साइड वाला कनेक्शन क्या है? सो कुछ ऐसा है, ये ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। सो लेफ्ट साइड में न्यूट्रल, राइट साइड में लाइव वायर और अर्थ, इसको डिस्क्राइब कर लेना है। ये इंटरनेशनल कोड है सॉकेट का, कंपलसरी ऐसा ही होना चाहिए।
वैसे ऐसा ना भी हो तो भी जो इक्विपमेंट से उसमें अरेंजमेंट रहता ही है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, बट ऐसा हो तो बहुत ही बेस्ट है। सो इंटरनेशनल कोड फॉर द सॉकेट टॉप पिन इज फॉर अर्थिंग, कंपल्सरी है ये, राइट। राइट पिन इज न्यूट्रल एंड लेफ्ट पिन इज हॉट। हॉट मतलब लाइव, लाइव के लिए ये हॉट वर्ड भी यूज होता है। सो एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, न्यूट्रल, लाइव और अर्थ, ये फिक्स होना चाहिए। क्योंकि कैसा कि लेट से होटल का रूम है, हम यूज करना चाह रहे हैं सॉकेट को, तो ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं है, मतलब 99.99% केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कोई सेंसिटिव डिवाइस है तो प्रॉब्लम हो सकता है। आगे, व्हाट इज ए प्लग, स्विच, सॉकेट और प्लग, तो इसको हम प्लग कहते हैं। सो वंस अगेन प्लग के लिए भी सेम ही चीज लिख सकते हैं हम कि भाई क्या लिखेंगे यहां पर, प्लग इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फैसिलिटेटिंग द कनेक्शन ऑफ द पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, तो यही लिख सकते हैं। अगेन प्लग, सेम डिस्क्रिप्शन हो जाता है उसका। सो प्लग इज ए electrical component that facilitates the connection of the portable equipments, again same thing है ना। मिक्सर ग्राइंडर का प्लग होता है, म्यूजिक सिस्टम का प्लग होता है। Why earth pin of the plug is thicker and longer? So that earth connection happens first. By doing so, the user gets immune to the any लीकेज करंट, है ना। अब जैसे बहुत पुराना डिवाइस है, बहुत पुराना डिवाइस है, पता है कि भाई ये रेफ्रिजरेटर है, यूज करते हैं तो मेटल बॉडी पे छूने पे करंट लगता है, प्लास्टिक में तो नहीं लगेगा, इंसुलेटर होता है। अब मेटल बॉडी पे करंट लग रहा है मतलब तुम्हारा अर्थिंग वायर खराब हो गया है, राइट। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये फ्रीज कोई और ले गया और वो यूज करने के लिए कनेक्शन कर रहा है, तो ऑलरेडी लीकेज का प्रॉब्लम तो है ही। तो ये ऊपर वाली पिन लंबी और ठीक होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही इसको सॉकेट में डालोगे ना तो ये वाला कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश होगा, और ये वाला कनेक्शन क्योंकि पहले एस्टेब्लिश हो गया है तो कोई भी लीकेज है वो इसके थ्रू जमीन में चला जाएगा। तो इसीलिए अर्थ पिन इज मेड थिकर एंड लॉन्गर। इंटरनेशनल कोड फॉर द प्लग, तो यही, या तो चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करना भी आना चाहिए। राइट, ऐसी भी ड्राइंग करो। सो कंपलसरी ऊपर वाला अर्थ, लेफ्ट साइड वाला लाइव और इस साइड वाला न्यूट्रल। सो इंटरनेशनल कोड फॉर द प्लग, डिस्क्रिप्शन में लिख दो टॉप पिन इज अर्थ पिन कंपलसरी, लेफ्ट पिन इज हॉट या लाइव, और राइट पिन इज न्यूट्रल, है ना। अब इसको ऐसा घुमा घुमा के नहीं देखना है, ये मेरे साइड पे फेस कर रहा है ना तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। अब इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट नहीं डिसाइड करना, मैं देख रहा हूं तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये लेफ्ट वाला जो है लाइव होना चाहिए और राइट वाला न्यूट्रल होना चाहिए। तो मेरे ही नजरिए से मैं लेफ्ट राइट डिसाइड करूंगा, ये सॉकेट के नजरिए से नहीं। ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है। ऐसा कहते हैं ना कभी लेफ्ट, तो हम सोच में पड़ जाते हैं भाई वो उसका लेफ्ट कह रहा है क्या हमारा लेफ्ट कह रहा है।
तो वो लेफ्ट कह रहा है मतलब वो उसके रिस्पेक्ट में ही लेफ्ट कह रहा है, ऐसा ही होता है। अब मुझे मेरा लेफ्ट नहीं ले लेना है ऐसा। सो इंटरनेशनल कोड फॉर द प्लग। आगे, वाई प्लग एंड सॉकेट फॉर्म्स ए फुल प्रूफ सिस्टम। फुल प्रूफ सिस्टम मतलब गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इस वजह से। पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूं। देखो अब पता चल जाएगा। अब ये इसको ऐसे लेके मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा, देखो ये ऐसे लेके ऐसे इंसर्ट करूंगा तो लाइव लाइव में जाएगा, न्यूट्रल न्यूट्रल में ही जाएगा। एडिशनली इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा घुमा के इंसर्ट करने की कोशिश करूं, ये इंसर्ट होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये फुल प्रूफ सिस्टम है। डिस्क्राइब क्या करेंगे? प्लग एंड सॉकेट आर डिजाइन्ड brilliantly such that the live pin of plug gets inserted in live pin of socket and it is ensured that in no way plug can be inserted wrongly into the socket। किसी भी तरीके से तुम मतलब वो सॉकेट में टेढ़ा बेढ़ा करके नहीं लगा पाओगे। तो ये खासियत है जो ये इंटरनेशनली ऐसा है, तो इसीलिए इसको हम फुल प्रूफ सिस्टम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट मैंने जनरल नॉलेज के लिए डाला हुआ है। तो जस्ट एक आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि ये वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफ़ी यूज़ होते हैं, मे बी क्वेश्चंस वगैरह में भी दिखे तुम्हें, तो आइडिया होना चाहिए कि भाई ये है क्या। बहुत ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट इज ए टू कोर फ्लेक्सिबल केबल? टू कोर यानी छीलने पे मतलब ये आउटर कवर को निकालने पे 2 वायर निकालते हैं तो उसको 2 कोर फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। अगर 3 वायर निकलते हैं तो 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं, सिंपल। और चाहो तो ये जो लिखा हुआ है वो भी लर्न कर सकते हो। सो 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल छीलोगे तो 3 निकलेगा, 4 भी निकल सकते हैं, राइट। सो डिपेंड्स। सो 3 कोर 2 कोर फ्लेक्सिबल केबल, राइट। पंखा टेबल फैन के लिए 2 कोर फ्लेक्सिबल केबल यूज होता है, मिक्सर ग्राइंडर के लिए 2 कोर फ्लेक्सिबल केबल यूज होता है। व्हाट डू मीन बाय हाई टेंशन वायर्स? ये सारे हाई टेंशन वायर है, बहुत हैवी वोल्टेजेस कैरी करते हैं। सो बहुत हैवी वोल्टेजेस कैरी करते हैं, 1 kV से 330 किलो वोल्ट तक, है ना। केवी मतलब किलो वोल्ट, तो उसको हाई टेंशन वायर्स कहते हैं। अक्सर ऐसे ही टावर देखे होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेके जाते हैं ये, मतलब गलती से भी छूने की कोशिश नहीं करना। पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो काफ़ी प्रिकॉशंस होने चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना बन जाए हमारे साथ में। तो मतलब ये तो ऐसा शॉक लगेगा। घर में जनरली 220 वोल्ट इतना क्या कहते हैं कि वो इतना मार देने वाला सप्लाई नहीं होता है। वो 220 वोल्ट यानी कंट्रोल्ड है, मतलब तुम्हें छोटे छोटे शॉक लगेंगे, बट ऐसा चिपक के मर गया घर के अंदर, ऐसा कोई किस्सा नहीं सुना होगा। हाँ, कमर्शियली ऐसा हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल में क्या है, पावर सप्लाई बहुत पावरफुल होता है। घर का एक इंटरमीडिएट लेवल पे होता है या लो लेवल पर होता है, तो कमर्शियली तो छेड़छाड़ ना ही करो तो अच्छा है। सो व्हाट डू मीन बाय हाई टेंशन वायर? हाई टेंशन वायर ऑफन कॉल्ड ए हाई वोल्टेज, इतने मोटे वायर्स होते हैं, तो हाई टेंशन वायर। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड कन्वेक्शन एंड न्यू कन्वेक्शन फॉर द कलर कोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है। दोनों ही कन्वेक्शन याद रखने हैं ढंग से कि इन ओल्ड सिस्टम
न्यूट्रल वायर इज ब्लैक, ओल्ड, न्यू, न्यूट्रल, लाइव, अर्थ। कलर कोडिंग होना ही चाहिए, ताकि क्या हुआ कि जैसे अब ये बिल्डिंग बनी तब कोई इलेक्ट्रिशियन ने काम किया, अब फॉल्ट आया है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन आएगा जिसने काम किया था, मुझे तो पता नहीं है किसने ये सब इंस्टॉल किया था। कोई भी फॉल्ट आया तो नया इलेक्ट्रिशियन आया, तो उसको पता चलना चाहिए कि वायर है तो भाई कौन सा वायर इसमें से लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, ये पता होना ही चाहिए। तो लिखे तो ओल्ड कन्वेक्शन में, ओल्ड कन्वेक्शन में न्यूट्रल वायर ब्लैक, और न्यू कन्वेक्शन में न्यूट्रल वायर ब्लू, या स्काई ब्लू कह दो, या लाइट ब्लू कह दो। लाइव वायर न्यू के अंदर ब्राउन होता है और ओल्ड कन्वेक्शन में वो रेड होता था, और अर्थ वायर ओल्ड कन्वेक्शन में ग्रीन होता था और नए कन्वेक्शन में अर्थ वायर येलो होता है, येलो होता है और उस पर ऐसे ग्रीन लाइन खींची हुई रहती है। जनरली लाइव वायर मोटा होता है, लाइव वायर मोटा होता है, न्यूट्रल वायर भी लाइव वायर जितना ही होता है, अर्थ वायर थोड़ा पतला होता है। सो ये याद रखना है, बहुत हॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द ड्यूल स्विचेस। अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक अपने ही आप में, ड्यूल स्विच। ये मे भी तुम्हारे सिलेबस में हो ना हो, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ड्यूल स्विच क्या होती है। ड्यूल स्विच मतलब क्या, जनरली बेडरूम्स, स्टेयरकेस, इन सब पे देखने को मिलेगी कि भाई सीढ़ी के ऊपर से मैंने ऑन किया और सीढ़ी उतरने के बाद मैं उसको ऑफ कर दूं। बेडरूम में भी होता है, बेडरूम में एंटर करते ही स्विच ऑन किया, लेट गए, सो गए, बेड के बाजू में ही दूसरी स्विच होगी जिससे वही लाइट ऑफ हो जाएगी। सो दो जगह से हम कंट्रोल कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं ड्यूल स्विच। डबल कंट्रोल मिलता है उसको हम कहते हैं ड्यूल स्विच। सो ड्यूल सिस्टम, ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन ड्यूल स्विचेस, है ना। सो ये डायग्राम ड्रॉ करना ही है, कंपलसरी है। डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड ही है। तो ये तीन डायग्राम है, ए बी और सी, है ना। तो इसी को हम डिस्क्राइब कर देंगे, इसी को ड्रॉ कर देंगे। हमेशा तीन कनेक्शन ही बनाने, चलो मैं ड्रॉ करके बता ही देता हूं। तो ये रहा एक, दो, तीन। ये जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही तुम प्रैक्टिस करो। तीन कनेक्शन, तीन डॉट बना दो। फिजिक्स मतलब ड्राइंग आनी ही चाहिए, बिना ड्राइंग के पॉसिबल नहीं है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक स्विच, दोनों ही साइड पे स्विचेस है, तो मैं स्विच बना देता हूं। ये रही स्विच, है ना। अब इस कनेक्शंस को नाम दे देते हैं पहले, तो थोड़ा आसान रहेगा। सो क्या कहेंगे इसको, स्विच वन, स्विच टू, ये भी स्विच वन ही है, स्विच टू है, ये भी स्विच वन है, ये स्विच टू है। स्विच वन का ए बी सी, स्विच टू का ए बी सी, इधर भी ए बी सी, ए बी सी, तीन कनेक्शंस, तीनों डॉट के नाम दे दिए, है ना। अब स्विच भी ड्रॉ करके बतानी है, बट डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हम स्विच लिखेंगे। तो इनिशियली बीच में एक डिवाइस भी बताना है। तो डिवाइस तो ठीक है, हम कॉमन चीज जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
कॉमन चीज में आएगी ये, ए को ए के साथ जोड़ दो, सी को सी के साथ जोड़ दो, ए को ए के साथ जोड़ दो, सी को सी के साथ जोड़ दो, ए को ए के साथ जोड़ दो, सी के साथ जोड़ दो। हो गया। अब क्या कहेंगे हम कि ऑन, बराबर, ऑन है ये। अब मैं S2 पे पहुंच गया और यहां से स्विच टॉगल की ऑफ हो गया, बराबर। अब S2 पे ऑन किया, यहां पर पहुंचा तो ये अगेन ऑफ कर दिया। तो ये एग्जैक्ट मोशन हमारा बताना है। मोशन बताना है मतलब मैं इनिशियली ये कंडीशन में था, या देखो तो चलो यही बरोबर है, इनिशियली ये कंडीशन में था ये। सो डिस्क्राइब करो इस चीज को, वर्किंग ऑफ ड्यूल स्विच, राइट। ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 3। चाहो तो एक और फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो हम ड्रॉ कर ही लेंगे। सो वर्किंग ऑफ द ड्यूल स्विच में कैसा रहेगा कि एट S1 switch is toggled, so the connection between A B is made, and hence circuit gets completed and bulb glows। बल्ब दिखाने की जरूरत नहीं है, चलेगा, ये सिंप्लीफाइड ही है। हुआ ये। फिर आगे क्या आएगा कि आफ्टर रीचिंग S2, S2 is toggled so that connection gets broken as shown in diagram, hence bulb goes off। हो गया। तो इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा, और चाहो तो फिर इसको भी अगेन डिस्क्राइब करो, राइट। क्या ऑफ हो गया था, अब हाँ S2 पे थे, S1 पे थे, टॉगल किया था, S2 पे पहुंचे, टॉगल किया, बंद हो गया, वापिस S2 से हम S1 पे आ रहे हैं। सो अगेन ऑन मूविंग फ्रॉम S2, S2 इज टॉगल्ड, है ना। अब S2 को टॉगल करो, ये मैंने टॉगल करके ऐसा किया था, S2 को फिर से मैंने टॉगल किया ऐसा, और S1 तो जो उसकी कंडीशन में था ना उसी कंडीशन में रहेगा। तो ये गलत ड्रॉ हुआ था, इसीलिए ये जो कनेक्शन वाले पॉइंट्स है ना ये बाद में ही ड्रॉ करना है, ऐसा। सो अगेन ऑन मूविंग फ्रॉम S2, S2 इज टॉगल्ड, देन ऑन रीचिंग S1, S1 इज टॉगल्ड। अब देखो ये इसमें मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम कर दिया, पर इसमें एक चौथा डायग्राम चाहिए होगा।
अब ये डायग्राम नंबर हो गया 4, है ना। अब ये S2 से निकले गया, अगेन ऑन मूविंग फ्रॉम S2 पे था, S1 से S2 गया, राइट, S2 पे बंद किया, अब S2 से S2 को टॉगल किया, फिर से ऑन हो गया, S1 पे आया और S1 को टॉगल किया, तो ये S1 टॉगल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ऐसा, देखो हो गया। अब डायग्राम्स भी जो है ना रेलेवेंट वो लिख दो। सो फिगर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन था ये, अब S2 पे पहुंचने के बाद टॉगल कर दिया, सो फिगर नंबर 2 को रिफर कर रहा है ये, फिगर नंबर 3 को रिफर कर रहा है ये, और ये फिगर नंबर 4 को रिफर कर रहा है। फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर दूं, S1 पे था मैं, राइट, S1 को टॉगल किया, ऑन हो गया, S2 पे पहुंच गया मैं, S2 को टॉगल किया, ऑफ हो गया, अब फिर से मैंने S2 से ही स्टार्ट किया, S2 को टॉगल किया, ऑन हुआ, S1 पे पहुंचा, S1 को टॉगल किया, ऑफ हुआ। तो इतना सिंपल भी लिख सकते हो, ऐसा सिंपल ड्राइंग भी दिखा सकते हो, राइट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ड्यूल स्विच? ड्यूल स्विच का एडवांटेज क्या है? सो ड्यूल स्विच facilitates the turning on off of the device from two locations। ये फायदा है इसका, दो जगह से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो यह है डुअल स्विच की खासियत। आगे बढ़ते हैं, नेम सम अप्लायंसेस विच प्रोड्यूस ओनली हीट। लिख दो, नाम ही लिखना है, बल्ब, इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, हेयर ड्रायर। नेम सम अप्लायंसेस विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ट्यूब लाइट, राइट, ट्यूब लाइट, CFL, इसको CFL कहते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब, राइट। फिर ये इसको क्या कहते हैं, पार्टी लाइट्स। तो ये सब चीजें लाइट भी प्रोड्यूस करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो हीट प्रोड्यूस करनी है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो वायर होगा, कि मतलब जिसमें बहुत हीट प्रोड्यूस हो, उसकी खासियत क्या होगी? तो फॉर श्योर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि जो भी हीट प्रोड्यूस्ड है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, वो तो हम सप्लाई करने ही वाले हैं। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, वो मटेरियल की खासियत है, तो ऑब्वियसली ऐसा मटेरियल लेना है जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। सो शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो हीट की वजह से खुद ही मेल्ट हो जाएगा। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, शुड हैव ए हाई रेजिस्टेंस। और कोई खासियत? शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये भी एक खासियत है। शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना तो वो अपने ही आप में वीक हो जाएगा। जैसे लोहे को तुम एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो जंग लग जाता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो गया, कच्चा हो जाता है, फिर वो स्ट्रेंथ लूज कर देता है। तो शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। फिर एक्सपांशन कोएफिशिएंट शुड बी लेस, मतलब कि गर्म होने पर फैलना, सिकुड़ना बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये खासियत होनी चाहिए हीटिंग एलिमेंट, गीजर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है पानी गर्म करता है, ये खासियत होनी चाहिए। नेम द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। निक्रोम, एंड मैंगानीन, ये दोनों ही एलॉय है। निक्रोम एलॉय है,
60% निकल, 25% आयरन एंड 15% क्रोमियम। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन याद रखो तो अभी अच्छी बात है। क्या कहते हैं वो, आईक्यू के हिसाब से अच्छा ही है। मैंगानीन भी एलॉय है, एलॉय ऑफ 83% कॉपर, फिर है 13% मैंगानीज, और 4% निकल। तो ये है एक ये और एक ये दो एलिमेंट हम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इन दोनों के पास ये सारी खासियतें हैं। हाई रेजिस्टेंस बहुत हाई है, सो दैट हीट अच्छी खासी प्रोड्यूस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट काफी अच्छा खासा है, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, एक्सपांशन कोएफिशिएंट भी इनके कम है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग एलिमेंट। राइट, बल्ब के अंदर तुमको यूज करना है मटेरियल, तो क्या होना चाहिए उसकी खासियत? तो अगेन सेम थिंग के हाई रेजिस्टिविटी, यहां पर भी वर्ड रेजिस्टिविटी यूज करो, शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी वर्ड यूज करो। सेम ही आएंगे, हाई रेजिस्टिविटी, गर्म होगा वो गजब का, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। अगेन शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ब्रिटल भी नहीं होना चाहिए, ये भी वहां पर भी ऐड कर सकते हो, यहां पे भी ऐड कर सकते हो। शुड नॉट बी ब्रिटल, ब्रिटल मतलब आराम से टूट जाए, कांच जैसा कि भी गिरने पे ही टूट जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी ब्रिटल, शुड बी डक्टाइल, ब्रिटल नहीं चाहिए तो डक्टाइलिटी वाला कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, शुड बी डक्टाइल। राइट, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टंगस्टन। ये एक ही मटेरियल है जो लाइट बल्ब के अंदर, मतलब इनकैंडिसेंट बल्ब में, एलईडी का तो बात ही अलग है, एलईडी की बात नहीं कर रहा मैं, ये ऐसे बल्ब की बात कर रहा हूँ, ये एलईडी वाला बल्ब है। राइट, इसमें भी होता है ऐसा एलिमेंट। तो अब एलईडी टोटली अलग चीज है, एलईडी का डिस्कशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये वो मैंने जो बताया उन दोनों का ही डिस्कशन है। तो टंगस्टन यूज होता है। स्टेट वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू विल प्रीफर while using or dealing with the electricity। खुद से बना के कुछ भी लिख सकते हो। राइट, कि भाई पावर सप्लाई सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देने का, कुछ भी रिपेयरिंग वर्क करने से पहले टेस्टर यूज करने का, कि भाई सप्लाई बंद हो गया, जैसे मुझे स्विच चेंज करनी है तो मेन स्विच बंद करने के बाद भी मुझे टेस्टर से चेक कर लेना चाहिए कि भाई बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, हर इलेक्ट्रिशियन करता ही करता है। पानी से दूर रखो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को, है ना, पानी एक कंडक्टिव लेयर बना देता है और अल्टीमेटली शॉक लगने के चांसेस रह सकते हैं। इंसुलेटेड टूल्स, प्लास्टिक वाले, प्लास्टिक का हैंडल हो वैसे टूल्स यूज करो। डैमेज्ड इक्विपमेंट से, जैसे रेफ्रिजरेटर में लीकेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करंट मार रहा है, जान दो, नया लेकर आओ, जान के साथ मत खेलो। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन और मेटल तुम्हारे हाथ में जानलेवा है। इंसुलेटेड शूज, सेफ्टी ग्लासेस, स्पार्क वगैरह हो तो काफी सारे मतलब ऐसे बना के तुम पूछा हो तो पूरा ऐसे ही लिख सकते हो। ये सब कुछ बातें हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिसिटी से राइट जुड़ी हुई है। बच्चों को दूर रखो, डैमेज केबल को रिपेयर करो या रिप्लेस करो, है ना। डोंट वर्क नियर द लाइव वायर, इंसुलेटेड ग्लास, ग्लोव्स यूज करो। सो ये सब चीजें हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। राइट, ढंग से पढ़ो, रीड करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू, बाय बाय।